Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful question from Erudov. The question says, a solid body rotates with a constant angular velocity omega naught is equal to 0.5 radian per second about a horizontal axis AB. At the moment t equal to 0, the axis AB starts turning about the vertical with a constant angular acceleration beta naught is equal to 0.1 radian per second square. Find the angular velocity and angular acceleration of the body after t is equal to 3.5 seconds. तो बच्चों इस सवाल को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम्स दिखाए हैं. आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक धागा है ना, AB धागा है, और यहाँ पर एक सिलेंडर है ना, जिसमें यहाँ पर हमें एक लेडी बग दिखाई दे रहा है. तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये जो धागा है इसके अबाउट ये सिलेंडर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो इस एक्सिस के अबाउट है ना, ये जो वर्टिकल एक्सिस है जो ये हाथ से पास कर रही है इसके अबाउट भी ये गोल गोल घूम रहा है. मतलब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सिलेंडर है ना, ये इस AB एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है और साथ ही साथ ये AB एक्सिस जो है ये भी लगातार क्या हो रही है, घूम रही है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना. तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया, बीटा नॉट दिखा दिया है ना. मैंने इस तरीके से दिखाया है बीटा नॉट सच दैट कि अगर मैं राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूं तो ये जो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बी नॉट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है. और उसके अलावा जो है ना, मैंने यहाँ पर इसे अगर यहाँ से देखें है ना, तो ये जो सिलेंडर है तो इसके घूमने के डायरेक्शन को मैंने कैसे दिखाया, मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना. तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जैसे इस मोमेंट की अगर बात करें, है ना, इस मोमेंट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगेगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है ना. तो अब मान लेते हैं बच्चों की जैसे मान लीजिए t बराबर 0 पर ये यहाँ पर था, अब ये घूम करके जो है ना, ये घूम करके जो है यहाँ पर मान लीजिए पहुंच गया, है ना, ये जो इस तरीके से अभी यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसने लेटर से कि कितना एंगल कवर करा है, इसने मान लीजिए कि थीटा एंगल कवर करा है, ठीक है. तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि इसके पास दो एंगुलर वेलोसिटीज होंगी, है ना, क्योंकि हमारे को देखिए एंगुलर वेलोसिटी तो पहले पार्ट में निकालना ही है ना. तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसके पास दो एंगुलर वेलोसिटीज होंगे. एक तो AB एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है इस वजह से, है ना, और एक ये जो पूरा का पूरा सिलेंडर है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है ना. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो एक एंगुलर वेलोसिटी है ना, AB के अबाउट घूमने की वजह से, तो वो कैसी आ जाएगी, वो तो आ जाएगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वो आ जाएगी. और उसके अलावा एक और एंगुलर वेलोसिटी आएगी बिकॉज ऑफ बीटा नॉट, है ना. तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी. तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि देयर आर टू एंगुलर वेलोसिटीज और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक इसी प्लेन में है, ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो हमें इन दोनों एंगुलर वेलोसिटीज का क्या करना होगा बच्चों, वेक्टर सम करना होगा. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 वेक्टर प्लस ओमेगा 2 वेक्टर. अब देखिए ओमेगा 1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, किसी t टाइम पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ओमेगा 1 वेक्टर जो है मैं इसकी वजह से लिख रहा हूँ ना, बीटा नॉट की वजह से, तो वो मैं लिख सकता हूँ बीटा नॉट t j कैप. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाला. अब ओमेगा नॉट तो 0 था इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्फा टी का यूज करा है, ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा 1, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है. इसके अलावा बच्चों जैसा हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि जो दूसरी एंगुलर वेलोसिटी है जो इनफैक्ट कैसी थी, कांस्टेंट थी मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, तो वो जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी हमारे असम्पशन के हिसाब से, और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, ओमेगा नॉट था. तो हम लोग ओमेगा 2 वेक्टर को देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओमेगा 2 वेक्टर को एक्चुअली मैग्नीट्यूड वाइज तो ये फिक्स है, लेकिन आई कैप और जे कैप में हम लोग तोड़ना चाहते हैं, है ना, और इनफैक्ट यहाँ पर के कैप आएगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम करा है, मैंने इस एक्सिस को x कहा, वर्टिकल को y कहा, तो जो ये वाली डायरेक्शन है ये z एक्सिस की डायरेक्शन हो गई है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ओमेगा नॉट को दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है, एक तो x एक्सिस के लॉन्ग
और दूसरा कौन सा हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना, माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग भी आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये एंगल तो थीटा है, तो वी कैन राइट ओमेगा 2 वेक्टर एज, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाले की बात कर लेते हैं, तो वो जाएगा ओमेगा नॉट कॉस थीटा, है ना, ओमेगा नॉट के बाद क्या आएगा, ओमेगा नॉट कॉस थीटा आई कैप, और साथ ही साथ एक और अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस के कैप, है ना। तो ये हमारे पास ओमेगा 2 वेक्टर भी आ गया। तो हमारे पास देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा 1 वेक्टर ये आ गया, और ओमेगा 2 वेक्टर बच्चों क्या आ गया, ओमेगा नॉट कॉस ऑफ थीटा आई कैप माइनस ओमेगा नॉट साइन ऑफ थीटा के कैप, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर जो है थीटा के टर्म्स में बातें लिखी है ना, ओमेगा 2 वेक्टर जो है वो हमने थीटा के टर्म्स में लिखा, लेकिन इसके टर्म्स में तो जवाब नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें थीटा भी निकालना होगा ना। तो अब ये थीटा कैसे निकालें, तो ये थीटा बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर उसी के तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ओमेगा टी स्क्वायर, है ना। एस बराबर यूटी प्लस हाफ, सॉरी ये ओमेगा नहीं बल्कि क्या आएगा, अल्फा आएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो थीटा है, ओमेगा नॉट जीरो है, इसीलिए ये वाला टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ इंटू अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो हमें बीटा नॉट दे रखा है, साथ ही साथ टाइम टी, तो टी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर। तो अब हमारे को यहाँ पर जो थीटा जो भरना था वो हमें समझ में आ गया कि कितना भरना है, हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर भरना है, ठीक है ना। तो बच्चों इस वजह से हम लोग फाइनली ओमेगा 2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओमेगा 2 वेक्टर को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट कॉस ऑफ हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर आई कैप माइनस ओमेगा नॉट साइन ऑफ हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर के कैप। क्लियर हुई ये बात। तो बच्चों अब हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे को ओमेगा वेक्टर जो है वो तो मिल जाएगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज मिल जाएगा वो, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा 1 वेक्टर भी आ गया, ओमेगा 2 वेक्टर भी आ गया, है ना। तो ओमेगा 1 वेक्टर और ओमेगा 2 वेक्टर हमने देखा था वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से बच्चों हम लोग ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज यही तो हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम लोग क्या भरेंगे, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 1 की जो वैल्यू है ना, वो है एक्चुअली बीटा नॉट इंटू टी, है ना। ओमेगा 1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, बीटा नॉट इंटू टी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीटा नॉट इंटू टी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ओमेगा 2 का मैग्नीट्यूड कितना है, आपको ध्यान होगा बच्चों ओमेगा 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिक्स्ड है, और वो कितना है, ओमेगा नॉट है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले ओमेगा 2 के बदले ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, तो ये हो गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से बच्चों हमारे पास फाइनली जो नेट ओमेगा आ गया वो कितना आ गया, ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा अंदर में कितना आ जाएगा, 1 प्लस बीटा नॉट टी अपॉन ओमेगा नॉट इसका होल स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया पहले पार्ट का जवाब जिसमें हमसे एंगुलर स्पीड पूछी गई थी, ठीक है ना। अब बच्चों सवाल के दूसरे पार्ट में आते हैं जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, आप देख सकते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। हमें पता है बच्चों कि अल्फा वेक्टर जो है ना, अल्फा वेक्टर क्या होता है, वो होता है डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ओमेगा वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 वेक्टर प्लस ओमेगा 2 वेक्टर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बन गया डी ओमेगा 1 वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी ओमेगा 2 वेक्टर बाय डी टी। लेकिन आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर ओमेगा 1 वेक्टर जो है ना, उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तब तो बड़े आराम से हमारे को मिल जाएगा, है ना। ओमेगा 1 वेक्टर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी नॉट जे कैप। तो देखिए बच्चों पहला टर्म तो हमें बड़े आराम से मिल गया है ना, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट जे कैप, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी ओमेगा 2 वेक्टर बाय डी टी, है ना। तो चलिए अब सोचते हैं कि डी ओमेगा 2 वेक्टर बाय डी टी ये कैसे निकाले। तो कुछ नहीं, हमारे को ओमेगा 2 वेक्टर तो पता ही है ना, आपको याद होगा
कि हम लोगों ने ओमेगा 2 वेक्टर निकाल रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए बच्चों, इसे डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। मैंने ओमेगा 2 वेक्टर है ना, इसे वापस से किस फॉर्म में लिख दिया, थीटा के ही टर्म्स में लिख दिया है ना। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा 2 वेक्टर बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा नॉट, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी है ना, थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, आई कैप माइनस ओमेगा नॉट कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी ओमेगा 2 वेक्टर बाय डी टी आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये डी थीटा बाई डी टी क्या है, तो हमारे को पता है कि ये जो थीटा में वेरिएशन आ रहा है ना, ये बीटा नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी जो है ना, वो एक तरीके से हमारे को क्या दे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे को कौन सी चाहिए, यहां पर हमारे को चाहिए यहां पर ये जो ओमेगा 1 वेक्टर है ना। तो ओमेगा 1 वेक्टर कितना है, बी नॉट टी है, मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा 1 वेक्टर कितना है, बी नॉट टी है। तो चलिए यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी नॉट टी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी मैं बी नॉट टी से इसे रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास डी ओमेगा 2 वेक्टर बाई डी टी है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा नॉट बी नॉट टी, और कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, है ना। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या क्या आ गया, डी ओमेगा 1 वेक्टर बाई डी टी भी आ गया और डी ओमेगा 2 वेक्टर बाई डी टी भी आ गया। डी ओमेगा 1 वेक्टर बाई डी टी, ये तो हमारे को सवाल में ही दे रखा था कि वो बीटा नॉट जे कैप है, और डी ओमेगा 2 वेक्टर बाई डी टी ये हम लोगों ने निकाल लिया मेहनत करके, है ना। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, है ना। ये हमारे पास एक कंपोनेंट है अल्फा का और ये दूसरा कंपोनेंट है अल्फा का, और एक जो है वो कौन से प्लेन में है, XZ प्लेन में, और एक Y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर रिजल्टेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर, जहां पर मैं इसे अल्फा 1 कह रहा हूं और इसे अल्फा 2 कह रहा हूं ना, इनके मैग्नीट्यूड्स को। तो अल्फा 1 का मैग्नीट्यूड तो सिंपली कितना हो जाएगा, बी नॉट हो जाएगा, और अल्फा 2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओमेगा नॉट बी नॉट इंटू टी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आई कैप और के कैप वाले टर्म्स हैं, तो जब हम लोग अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा के कैप जो है वो तो एक यूनिट वेक्टर है ना। तो मैग्नीट्यूड इज डी ओमेगा 2 वेक्टर बाई डी टी का कितना हो गया, ओमेगा नॉट बी नॉट टी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर फाइनली अब क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बी नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट बी नॉट टी, इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहां से देखिए अल्फा कितना आ जाएगा, बी नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। तो बच्चों यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया ना, सेकेंड पार्ट का ये जवाब हो गया। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस बच्चों कोई डाउट फिर भी रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।